ज्वाइन ठीक है। मुझे स्क्रीन अलाउ कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बॉयज शूज के हवाले से। तो एकदम से मुझे ऐड नजर आया अभी 36 मिनट पहले ही अपलोड किया उन्होंने। तो ये देखिएगा ऊपर हमने इन्होंने लिखा हुआ है कैप्शन, ठीक है। अपने एड से रिलेटेड कैप्शन लिखी हुई है, नीचे प्राइस मेंशन किया हुआ है, और जो भी शूज का मॉडल है वो भी मेंशन किया हुआ है। अब नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको हैशटैग नजर आ रहे हैं, बॉयज शूज स्प्रिंग समर कलेक्शन, समर ड्रीम, ऐमान खान, मुनीब भट्ट, ऐमान खान, बौजान, मुनीब भट्ट, etc। अब ये इन्होंने एक एक्टर की पिक्चर को यूज किया है और इसको यानी कि जो हैशटैग्स प्लेस किए हैं वो भी उसी से रिलेटेड रखे हैं। या फिर नीचे ये मेरे ख्याल से इस्तांबुल के किसी सिटी की पिक्चर है, इस्तांबुल का भी इन्होंने हैशटैग यहाँ पे डाला हुआ है। और आगे नेक्स्ट सीजन जो आ रहा है या फर्दर इन्होंने उसी स्प्रिंग समर कलेक्शन के हवाले से ये चीजें ऐड की हुई हैं। अब यहाँ पे अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मैक्सिमम ये हैश टैग्स हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब आपने पेज की डिस्क्रिप्शन में ये हैश टैग्स को डालना है अपने पेज की कैटेगरी से रिलेटेड, तो वो भी मैक्सिमम 12 से 14 हो। या फिर जब आपने फेसबुक का एक ऐड सेट करना है या एड कैंपेन रन करनी है, तो भी उसमें हैशटैग्स या कीवर्ड जो हम प्लेस करते हैं तो वो भी 10 से 12 हो या मैक्सिमम 12 से 14 हो। यहाँ पे अब इन्होंने ऊपर देखिएगा कैप्शन के साथ लिखा हुआ है www.bojan.com.pk। तो साथ में इन्होंने अपनी फेसबुक की ट्रैफिक को कोशिश की है कि हम यहाँ पे कन्वर्ट कर दें इसको वेबसाइट पे। तो ये भी एक ब्रिज का किरदार अदा कर रही है फेसबुक, आपको इंटरलिंक करने में फेसबुक से वेबसाइट पे। तो ये चीजें हैं हैशटैग्स की और कीवर्ड्स की बड़ी वैल्यू है। आपने अपनी पेज की डिस्क्रिप्शन में और फर्दर जब भी आपने ऐड रन करना है तो उसमें ये चीज आपने लाजमी डालनी है, ताकि जब भी आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आपके फेसबुक पेज को सर्च आउट करे तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपका पेज हो। अब ये बॉर्जन शूज का पेज है, मैं यहाँ पे जब शूज के हवाले से लिखूंगा तो टॉप ऑफ द लिस्ट बॉर्जान वालों का पेज हो गए। देखिए 1.1 मिलियन, ये देखिए। तो इनका मतलब पेज टॉप ऑफ दी लिस्ट है। अब यहाँ पे अब अबाउट में देखिएगा, अबाउट में नंबर मेंशन किया हुआ है, नीचे जीमेल का एड्रेस मेंशन किया हुआ है, वेबसाइट का लिंक मेंशन किया हुआ है, और जो फर्दर कैटेगरी है प्रोडक्ट सर्विस की, ई कॉमर्स वेबसाइट, फुटवेयर स्टोर। बेसिक इनका जो यानी कि बिजनेस है वो प्रोडक्ट सर्विस का है, फुटवेयर स्टोर। तो ये देखें आप, इन्होंने ये अपनी कैटेगरी को जबरदस्त तरीके से यूनिक तरीके से मेंशन किया हुआ है। अब प्रोडक्ट्स का नीचे हवाला दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जबरदस्ती कैप्शन दी हुई है, आपने अपनी एक जबरदस्ती कैप्शन सेट कर लेनी है और साथ में अपने कैटेगरी को जो है वो बड़ा यूनिक रखना है, ताकि जब बंदा शूज से रिलेटेड को पेज को सेट कर रहा हो टॉप ऑफ द लिस्ट आपका पेज ही हो, ना कि बहुत जान का या एटीसी किसी और ब्रांड का जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है। एक चीज़ मिस हो रही है, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास लैपटॉप पे हो, तो मैं वो जो पॉइंट यहाँ पे स्किप हो रहा है, जो ऑप्शन नहीं आ रहा फेसबुक पे, तो मैं वो आपको थ्रू लैपटॉप क्लियर कर दूँ। अब आज के सवाल के हवाले से किसी आज के टॉपिक के हवाले से किसी का कोई सवाल है तो वो काइंडली आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली हैंड रेज कर दें या फिर चैट बॉक्स में बता दें। जी, किसी का कोई सवाल है? हैशटैग्स क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा है इनका? चलें इसका भी आपको प्रैक्टिकल करवा देते हैं। वंस अगेन मैंने स्क्रीन को ऑन कर लिया, मैं यहाँ पे फेसबुक की सर्च बार में आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ
बकरा ईद, ये पर आ गया। आप देखिएगा, ये जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, या सॉरी जानवर के हवाले से एक वीडियो है। बकरा ईद पे आप सबको पता है कि जानवर की कुर्बानी होती है, ठीक है। जब मैंने एक वीडियो पोस्ट की है फेसबुक पे, और उसमें एक चीज मैंने है, ये मैंने ज़िबा करनी है, ये मैं कर रहा हूँ, इसी जो भी है, इसमें हैशटैग दे दिया बकरा ईद का, ठीक है। अब ये वेरी क्लियर है कि जी बकरा ईद पे जानवर ज़िबा होते हैं, ठीक है। अब नीचे देखिएगा, अब ये क्या हो रहा है, जानवर ज़िबा करना था लेकिन तमाशे हो रहे हैं। तो इन्होंने भी हैशटैग दे दिए बकरा ईद का। अब ये भी पोस्ट जो है वो बकरा ईद से रेलिवेंट है, तो आपको फेसबुक पे इजीली मिल जाएगी। अब नीचे देखिएगा, कुर्बानी का जानवर है और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करवाई है, ईद मनाएं गरीबों के साथ, कुर्बानी के इन दिनों में अपने अजीज वकारिब, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का यूनिक सा मैसेज दिया है। यहाँ पे भी देखें, बकरा ईद का हैशटैग यूज किया था, तो बकरा ईद से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे ये वीडियो नजर आ रही होगी। अब नीचे ये देखें, विलेज में होते हुए, तो यहाँ पे आपने देखा ब्यूटी बकरा ईद का हैशटैग डाल दिया। तो इस तरीके से जब आप हैशटैग्स को इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी पोस्ट उस रेलिवेंट कैटेगरी में ऑटोमेटिकली पोस्ट अप हो जाएगी फेसबुक पे। मैं यहाँ पे शूज का हैशटैग यूज कर, ब्रांड है मार्केट में, उन्होंने जितनी भी पोस्टें की हुई हैं, जितनी भी पिक्चर्स क्या डाटा अपलोड किया हुआ है फेसबुक पे शूज से रिलेटेड, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे नजर आ रहा होगा फेसबुक पे। तो इस तरीके से हैशटैग की बड़ी वैल्यू है, और हैशटैग आपको एक रेलेवेंट कैटेगरी में एक चीज को पोस्ट अप करने का एक प्लेटफॉर्म देता है, और हैशटैग्स को इस्तेमाल में लाते हुए हम अपनी मर्जी का एक फेसबुक पे, जैसे कहते हैं कि ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं, या एक नई कैप्शन या एक नया ट्रेंड जो है वो मार्केट में ला सकते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि जी अ, अ, आज ये फेसबुक पे ट्रेंड रहा, ये ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा। तो टॉप ट्रेंड क्या होता है, एक हैशटैग को यूज करते हैं। अब प्रीवियस सेनेट इलेक्शन हुआ है, तो उसमें हैशटैग था बिहाइंड यू स्किपर, कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, तो वो टॉप पे था। तो पिछले 2 दिनों से मीडिया पे कोई और बात नहीं है सिवाय इस हैशटैग के। क्यों? क्योंकि एक हैशटैग के रेलेवेंट लाखों लोगों ने या हजारों लोगों ने पोस्टें की, उस हैशटैग को टॉप पे लाया गया, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ट्रेंड बन गया। तो मार्केट में किसी चीज को लॉन्च करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के लिए, या किसी चीज को किसी चीज का नया ट्रेंड चलाने के लिए मार्केट में हम कोई चीज यूज करते हैं, दैट इज हैशटैग। मेरे ख्याल जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें। बिल्कुल, हैशटैग अपनी मर्जी से बनाएंगे, या इसके अलावा मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी www.besthashtags.com। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वेबसाइट है, आप गूगल पे जाके इसको सर्च आउट करें, और वहां पे आपने जस्ट एक कैटेगरी को मेंशन करना है, शूज से रिलेटेड, क्लॉथ से रिलेटेड, या किसी और चीज से रिलेटेड। आप वहां पे जस्ट एक कैटेगरी को मेंशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको उस कैटेगरी से रेलेवेंट हैशटैग्स मिल जाएंगे। या फिर आपका थोड़ा सा माइंड जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए कि जी शूज से रिलेटेड कौन से हैशटैग्स हैं, या फेसबुक पे आप हेल्प ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं शूज का कोई ब्रांड, क्लॉथ का कोई ब्रांड है, खासतौर पे फीमेल देखनी है बोतीक की वैरायटी, तो बोतीक की वैरायटी के हवाले से जितने भी आपको हैशटैग नजर आए, आप उनको कॉपी पेस्ट कर लें, या फिर आप अपना थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड बनाएं, यूनिक सा कोई हैशटैग अपनी मर्जी का आप खुद प्लेस करके एक प्रैक्टिकल कर लें कि देखें जी क्या हमारी इस पोस्ट का कोई फायदा हुआ है, या ये रेलिवेंट कैटेगरी में गई है या नहीं गई। तो एक जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। मैंने जस्ट आप सबको बोला था ग्राफिक के हवाले से कि प्रैक्टिकल करके मुझे भेजिएगा, तो वो किसी को जहमत नहीं हुई,
तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करके आप उसको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत फायदा होगा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और जब तक ये चीजें होगी तो आपको मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होने वाला। रात मेरी मैम मारिया से भी ये डिस्कशन हो रही थी कि जब तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उनका माइंड क्लियर नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं खुद से मिस कर जाता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि ये चीज मैंने सीखी थी तो प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट करनी है। फिर मैं नोट्स उठाता हूँ, प्रीवियस क्लासेस के लेक्चर्स को देखता हूँ, फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स को खोलता हूँ कि जी मैंने ये लेक्चर ऑडियो रिकॉर्ड किया था, पूरा लेक्चर सुनता हूँ, तब जाके वो एक चीज का माइंड क्लियर होता है कि जी व्हाट एक्चुअली दिस इज, ये चीज आखिर है क्या। और फिर प्रैक्टिकल जब इम्प्लीमेंट करता हूँ तब जाके मुझे समझ आती है कि ये चीज एक्चुअली इस तरीके से। जब तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे माइंड क्लियर नहीं होगा। और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बता दें। सर मेरे ख्याल से किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है, किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम सीखेंगे इंस्टाग्राम की पोस्टिंग स्ट्रेटजीज और इंस्टाग्राम की एड कैंपेन्स को। और मेरी कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो सके मैं कोर्स को वाइंड अप करूं। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मसाइल हैं, मैंने उनकी टीम से डिस्कस कर ली है वो सारी चीज़ें। तो आप मुझे बता दें कि अगर डेली बेसिस पे लेक्चर हो तो वो टाइमिंग्स क्या हों जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, या फिर अगर आपको पिछली जितनी भी क्लास थी या पिछले जितना भी कोर्स था वो अगर आपको क्लियर हो गया है और दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे वो भी आप मेंशन कर दें आज की इस चैट बॉक्स में, क्योंकि आज की क्लास हमारी लेट हो गई है या फिर लंबी हो गई है। तो आप मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर कर दें कि जी फर्दर इन फ्यूचर हमें टाइमिंग्स चेंज कर लेनी चाहिए, डेली बेस पे क्लास हो या ना हो। ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आप काइंडली। इवनिंग में टाइम तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बता दें कि डेली बेसिस पे हो या नीचे लिखा हुआ है वीकेंड पे। चलें ठीक है, वीकेंड पे भी कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी फिर इसी के मुताबिक सैटरडे संडे को हो जाएगी, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि जितनी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं क्या आपको वो सब चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है। मुझे आप काइंडली बस ये क्लियर कर दें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। और अगर पिछली चीज़ें रिपीट होनी चाहिए तो पिछली चीज़ें अगर रिपीट होने